नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वक्फ बोर्ड में हिंदू तन गया सियासी तन। जाहिर है वक्फ बोर्ड जो 1995 का एक्ट है उसकी धारा 14 के तहत ये प्रोविज़न था, है नहीं। अब प्रोविज़न ये था वक्फ बोर्ड 1995 की धारा 14 के तहत कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। 2025 में एक संशोधन विधेयक लाया जाता है और जिसे उम्मीद एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत इस प्रोविज़न को बदला जाता है और ये प्रावधान किया जाता है कि 2025 के इस संशोधन के तहत अब इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं। दलील ये थी कि वक्फ बोर्ड को लेकर खुद मुस्लिम कम्युनिटी में, माइनॉरिटी में ये शिकायतें थीं कि ये बहुत मनमाने तरीके से काम करता है। मध्य प्रदेश देश का पहला वक्फ बोर्ड है जहां 2 नॉमिनी हिंदू सदस्य वक्फ बोर्ड में शामिल हुए हैं। अब सवाल ये है, जिसमें से एक लीगल एक्सपर्ट भी बताए जाते हैं, अब सवाल ये है कि ये जो संशोधन लाया गया ये सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए रहेगा या फिर ये तमाम जो धर्म हैं, जिनमें सनातन भी है, हिंदू धर्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, सिखिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, और इन तमाम धर्मों के लिए भी जिनके जो भी बोर्ड या जो भी बॉडी हैं जो उनके धार्मिक संपत्तियों की देखभाल से जुड़ी है, क्या वहाँ भी ये परंपरा आगे बढ़ेगी? और इसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ऊपर उठकर देखें तो क्या वक्फ बोर्ड में जो मोनोपोली होती है या किसी भी धर्म के संस्थान में जो मोनोपोली होती है, जैसे अभी हमने राम मंदिर में देखा, आरोप लगा कि ट्रस्ट के महासचिव और तमाम सदस्यों ने उनकी शह पर यह आरोप लगा कि गड़बड़ हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें अगर 2 गैर हिंदू सदस्य भले ही वो एक्सपर्ट हों, कोई एक ऑडिटिंग का एक्सपर्ट हो, फाइनेंशियल मामलों का एक्सपर्ट हो, कोई एक कानूनी एक्सपर्ट हो, तो क्या ये गड़बड़ी नहीं होती? नाम कुछ भी हो सकते थे। बड़े सवाल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के आने के बाद ये सवाल भी उठा है कि क्या तमाम, जिसमें हिंदू श्राइन बोर्ड्स भी हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो तिरुपति हो, देवस्थानम हो, क्या वहाँ भी ये परंपरा आगे बढ़ाएंगे? कई बड़े सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट जो इस पर रोशनी डालती है, और फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को सदस्य नियुक्त किया है। इसके साथ ही सनवर पटेल को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं। खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड के इतिहास में पहली बार गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह मिली है। ये बदलाव वक्फ कानून में हुए संशोधन के बाद संभव हुआ है, जिसमें कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान किया गया है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो संपत्तियां दान की गई हैं, उनके लिए जो भवन बनाए गए हैं, उनके लिए जो सुविधा उपलब्ध करवाने का काम किया गया, वो वक्फ बोर्ड का काम है। अगर मान लीजिए ये बॉडी अगर नहीं रहेगी, इन प्लेस नहीं रहती है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि जो ज़रूरतमंद परेशान मुस्लिम भाई बहन हैं उनका फिर क्या होगा? तो इसलिए मेरा मानना है कि ये उनको इसका स्वागत करना चाहिए कि आज मुस्लिम समाज की समस्याओं को हल करने के लिए एक बोर्ड गठन हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत इस पर तत्परता से काम करके देश में सबसे पहले ये बोर्ड का गठन करके एक आदर्श स्थापित किया है। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पुनर्गठन का विरोध करते हुए कहा है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। उनका आरोप है कि सरकार धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता में दखल दे रही है। तो कांग्रेस नेता फिरोज सिद्दीकी ने भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि वक्फ एक धार्मिक संस्था है
और इसके प्रबंधन में मुस्लिम समाज के लोगों की ही भूमिका होनी चाहिए। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे है। मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। कई मंदिर हैं जिनमें कलेक्टर जो है वो अध्यक्ष होता है। अगर वो हिंदू नहीं है तो एडीएम को बनाया जाता है, क्योंकि उसी धर्म के लोगों को उसमें एंट्री दी जानी चाहिए, ये नियम है। वहीं बीजेपी इस फैसले का बचाव कर रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वक्फ संपत्तियां देश की जमीन का हिस्सा है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। उनका दावा है कि इस बदलाव से आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। फिलहाल वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति कानूनी प्रावधान के तहत हुई है, लेकिन इसने एक नई राजनीतिक और वैचारिक बहस को जन्म दे दिया है। सरकार इसे सुधार और पारदर्शिता का कदम बता रही है, तो विरोधी दल इसे धार्मिक संस्थाओं के स्वरूप में बदलाव की कोशिश मान रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि ये विवाद राजनीतिक मंच तक सीमित रहेगा या फिर अदालत में नई कानूनी लड़ाई का रूप लेगा। तो आपने देखा पूरा मसला क्या है, हमारे सवाल भी देख लीजिए। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शिता बढ़ाएगी या विवाद बढ़ाएगी? हिंदू सदस्य शामिल करने के फैसले को कांग्रेस धार्मिक हस्तक्षेप क्यों बता रही है? क्या ये विवाद राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर अदालत की चौखट तक पहुंचेगा? पहुंच ही चुका है। ऐसा बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की कुछ याचिकाएं विचाराधीन हैं, जिन्हें आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट एक साथ करके उनकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की जो याचिकाएं हैं वो पहुंची। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ स्टूडियो में है मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़ पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, स्वागत है। उमेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी दीदार हुआ, उनका बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही सलाम रिजवी साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के छत्तीसगढ़ के, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मनोज, जैसा हमने बताया कि 1995 का एक्ट इस तरह की किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करता था, लेकिन 2025 में जो संशोधन हुआ उसने इसको आगे बढ़ाया है। अब ये दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं मध्य प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा और देश में 8,70,000 से ज़्यादा। बात यहाँ मध्य प्रदेश की है क्योंकि पहला राज्य है जहाँ 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे, और क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल बहस और लड़ाई का मसला बनेगा बजाय बेहतरी के, या आपको लगता है कि बेहतरी भी कुछ होगी? देखिए, सरकार का प्रयास तो शायद यही होगा कि इसमें बेहतरी हो। जब ये वक्फ बोर्ड का गठन हुआ 1950 में, उसके बाद फिर नया वक्फ बोर्ड भी बना, फिर उसको दूसरा नाम दिया गया 1954 में। लेकिन 2025 में जो संशोधन केंद्र सरकार लेकर आई, उसके बाद से ही इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं और ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अलग अलग याचिकाएं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, लगी है। और उसमें यही कहा गया कि यदि ऐसा होता है कि किसी हिंदू को उसमें शामिल किया जाता, तो क्या आने वाले दिनों में हिंदू के जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जो संस्थाएं बनी, क्या उसमें भी उनको मौका मिलेगा? तो ये बड़ा बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार शायद ये मानकर चल रही है कि जो केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया, वैसे भी डबल इंजन की सरकार माना जाता है,
तो मकसद यही है कि जिस कारण से ये बोर्ड बना था, वक्फ बोर्ड बना था, उसका मकसद यही था कि ऐसे लोग जो धार्मिक संस्थाओं में किसी तरह जुड़े हैं और उनकी कैसे मदद की जा सकती है इस पैसे के माध्यम से। लेकिन बाद में आपने भी देखा, हम कई बार ये चर्चा में आया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का किस तरह गलत इस्तेमाल होता रहा, कहाँ कहाँ किसके पास कितनी संपत्ति थी, इसका कोई ब्यौरा नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जब सनवर पटेल इसके अध्यक्ष बने तो जैसा उनका दावा है, इन तमाम सारी चीज़ों को एक पटल पर लेकर आए और ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संपत्ति है देश की वक्फ बोर्ड के पास। 1 लाख एकड़ के लगभग शायद ऐसा कहा जाता है कि संपत्ति है, तो ये बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। पर यदि उस पैसे का इस्तेमाल ठीक ढंग से होता है और ऐसे लोगों के लिए जो जिसमें 2 हिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे चलकर और ये बड़ी बहस का मुद्दा जरूर बनेगा। पर सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, जैसा दिखाई देता। आज हमने पूछा भी था सीएम से, तो वो ये भी कह रहे थे। मैं गुलरेज शेख साहब से पूछता हूँ। गुलरेज साहब, ये भी एक इत्तेफाक है कि जब मध्य प्रदेश में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल हुए हैं, इसी बीच अयोध्या में ट्रस्ट की आज बैठक हुई है और उन्होंने इस बात पर खेद जताया है कि ये कंट्रोवर्सी सामने आई। जाहिर तौर पर इससे पहले जो बात हुई, सलाम रिजवी साहब ने भी ये मसला उठाया था, जो हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के। उन्होंने कहा था क्या अयोध्या में या तिरुपति में या देवस्थानम में या आप तमाम जो भारत में अलग अलग रिलीजन हैं उनके धार्मिक बोर्ड में क्या ये परंपरा होगी कि वहाँ पर भी एक गैर हिंदू, गैर सिख, गैर क्रिश्चियन, गैर पारसी इस तरह का किरदार लाया जाएगा जिससे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी मुकम्मल तौर पर सुनिश्चित की जा सके? देखिए शरद जी, जो वक्फ बोर्ड होता है वो बेसिकली एक चीजों को सही तरह से चले इसी के लिए एक निकाय होता है। ये कोई मस्जिद का या कोई कब्रिस्तान का या कोई दरगाह का ट्रस्ट नहीं है। तो हमको एक बेसिक बुनियादी बात को स्मरण करना रखना चाहिए। सवाल यही, आपने बहुत बुनियादी बात कही है कि ये किसी रिलीजियस मैटर को लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, लुक आफ्टर करता ही नहीं। इसीलिए और बाकी जो बोर्ड है वहां भी क्या इसी तर्ज पे होना चाहिए? रिलीजियस मैटर पे गैर हिंदू सदस्य सलाह ना दें कि पूजा कैसे होगी, पूजा में क्या क्या इस्तेमाल होगा। सिर्फ संपत्तियों को लेकर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हो, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि एक लीगल एक्सपर्ट है। जी देखिए, ज्यादातर जो हिंदू समाज के देव स्थान हैं वहां पर तो सरकार का नियंत्रण होता है और कई जगहों पर कलेक्टर ही उसके जो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। लेकिन वक्फ का एक मिजाज दूसरे तरीका का है कि वक्फ की संपत्तियां बहुत सारी हैं और फैली हुई हैं और 58,000 के लगभग देश भर में ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज है जिन पे लोग काबिज हो चुके हैं। तो उनका जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अभी सैनी जी ने कहा कि 1 लाख एकड़ से ज्यादा लगभग मध्य प्रदेश में अकेले में वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं। बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा रकबा है। लेकिन आपको पता है कि अभी 3-4 साल पहले तक पूरे इस राज्य की जो वार्षिक आय होती थी वक्फ की वो केवल 1 करोड़ रुपए थी। उसको बढ़ाकर सनवर पटेल साहब ने लगभग 2 करोड़ किया है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये भी बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे लोग कब्जा करके रखे हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, इस प्रकार से उसका पैसा आता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है विवादित भी होती है। अब जहां तक बात है किसी नॉन मुस्लिम को उस ट्रस्ट में रखने की, तो ये भी याद रखिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम क्षेत्र विशेष में होती है, वो हिंदू एरियाज में भी होती है, वो क्रिश्चियन के जो इदारे होते हैं उसके पास में भी होती है। तो अगर कहीं पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो जो 2 नॉन मुस्लिम भाई होते हैं वो हो सकता है सकारात्मक रोल अदा करें और उस चीज को सॉल्यूशन करें ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो साफ सुथरी रहे, उस पर कोई काबिज नहीं हो, उस पर कोई एतराज नहीं हो और उसका पूर्ण उपयोग हो सके गरीब मुसलमानों के लिए, स्पेशली एजुकेशन पर्पस के लिए। तो इसी पवित्र मंशा के साथ मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लौटता हूँ जी, त्रिपाठी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, जवाब दीजिए। जो मसले अब तक उठे हैं आपके मित्र ने भी उठाए विजय से, फिर मैं सलाम रिजवी साहब की तरफ चलूंगा। जी देखिए, ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ में अपॉइंटमेंट किए हैं, इसकी जो टाइमिंग है वो अयोध्या के चंदा चोरी की टाइमिंग से बिल्कुल मैच खाती है। मध्य प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार दी है
अयोध्या के विजुअल्स आ रहे हैं, वहां जो दुकानदार हैं और बाकी लोग हैं वो परेशान हो गए भैया कि कहाँ 10% सिर्फ वहां पे धार्मिक आज का व्यक्ति जो जा मसला रहा है है। उस पे रहें तो उन्होंने त्रिपाठी कहा साहब, इसको वो छुपाने सारी के लिए चीजें वक्फ को हम हिंदूवादी हैं, आज के ये मुद्दे पे इन्होंने रहें। कर दिया। जी जी हाँ, उसी मुद्दे पे हूं मैं। तो ये जो है किया इसलिए गया है कि अयोध्या का मुद्दा दबाने के लिए टाइमिंग इसको बनाई गई है। अब आते हैं, क्योंकि ये तो अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने इसने पास कर दिया गया है 2025 में, तो 2 नॉन मुस्लिम इसमें जोड़ने थे, उन्होंने इसको जोड़ लिया है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि देश भर के साधु संत आज ये कह रहे हैं, जो हिंदुओं के तीर्थ स्थान हैं, हिंदुओं के बड़े मंदिर हैं, उसमें जो लाखों एकड़ जमीन है, चाहे वो जगन्नाथ मंदिर हो चाहे जो है, उसको सरकार के नियंत्रण से अलग करो। और यहाँ जिस प्रकार से वक्फ का नया एक्ट आया है उसमें तो शासन का नियंत्रण बढ़ रहा है। ये दोनों कंट्रोवर्सी क्यों? हिंदुओं के लिए अलग बेंचमार्क, मुस्लिम के लिए अलग बेंचमार्क, ये ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? भाई जब साधु सन्यासी कह रहे हैं मंदिरों का नियंत्रण साधु सन्यासियों के पास होगा, इसलिए जो औकाफ की वक्फ की प्रॉपर्टी है वो तो मुस्लिम कुलदीप समुदाय साहब, अल्लाह आता के हूं। नाम पे जी उनको दे देता है, तो उन्हीं के समाज के लिए यूज होना चाहिए। इसमें हिंदुओं का क्या रोल होना चाहिए? ठीक है, पार्लियामेंट ने कानून पास किया, बीजेपी आज मेजोरिटी में है, उसका वो लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जस्टिफाइड नहीं है कि जो संपत्ति जिसके लिए उसको उसका यूज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए दिया जाना चाहिए। जी, लेकिन मसला ये भी है कि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो क्या आपको इत्मीनान होगा? तब आप सहमत होंगे इससे? क्या आपको लगता है कि इन तमाम तौर तरीकों से जितने भी देश के धार्मिक संगठन हैं अलग अलग धर्मों के, वहाँ जो तथाकथित अगर कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी? क्या गैर मुस्लिम सदस्य लाने से क्या उनको बरगलाया नहीं जा सकता है? जिस भी धर्म का वो ट्रस्ट या बोर्ड होगा, इंसान की नीयत का कोई भरोसा होता है क्या साहब? नहीं, इंसान की नीयत का कोई भरोसा नहीं, तो हमने देख लिया कि इतने लंबे संघर्ष में भगवान राम वहां जिस प्रकार से विराजे गए, पूजा पाठ तो छोड़िए, वही तो चंदा चोरी में लगी भारतीय जनता पार्टी। ये उंगलियां हम सभी की तरफ है त्रिपाठी जी। ये उंगलियां किसी राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा अपनी जगह है ये बात, लेकिन ये बताइए कि आखिर जब ये इंसान, जैसे हम मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं, ये ऊपर वाले से भी नहीं डरता है, तो इसको किससे डराएंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, राजनीतिक बहस से, टेलीविजन की डिबेट से? मैं आता हूं गुलरेज साहब, एक क्विक रिएक्शन ले लूं। सलाम रिजवी साहब का। जी रिजवी साहब, अपनी राय रखिए। जी जी, देखिए, वक्फ एक्ट जब बना 1954 में, उसके पहले ट्रस्ट हुआ करते थे। सारे मंदिर मस्जिद ट्रस्ट के अंतर्गत ही काम करते थे। ट्रस्ट बनने के बाद से अभी तक 2025 तक के इसमें बोर्ड में मुस्लिम सदस्य ही रहा करते थे और ट्रांसपेरेंसी के साथ में रहते थे। ये बात अलग है कि बहुत से बोर्ड ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए वक्फ संपत्तियों पे कब्जे के ऊपर कब्जे होते चले गए। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, उन्हीं के सदस्य, उन्हीं के कार्यकर्ता इस बोर्ड में बना करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 में अमेंडमेंट लेकर आया, इसके पीछे उनकी मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इनको अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि हमारे जो मुस्लिम कार्यकर्ता यानी भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, जिनको ये वक्फ बोर्ड में बनाते हैं या बनाना चाहते रहे हैं, वो लोग दगाबाजी करते हैं। उनकी मंशा ठीक नहीं है, वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा कर रहे हैं उनके वो अब खुद अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर शक कर रहे हैं ना, इसीलिए ये हिंदू कार्यकर्ताओं को उसमें डाल रहे हैं। अच्छी बात है, मेरे जैसा घर के चेयरमैन बैठेगा तो मैं उन्हीं हिंदू कार्यकर्ताओं को साथ में लेके, जब 50% मुस्लिम कब्जा किए हैं वक्फ की प्रॉपर्टी में और 50% में गैर मुस्लिम लोग काबिज हैं, तो जो गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मेंबर रहेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं यदि मैं कभी चेयरमैन फिर से दोबारा बना तो वो जो गैर मुस्लिम कार्यकर्ता उन्हीं के जरिए मैं उनकी प्रॉपर्टी खाली कराऊंगा, तब इनकी मंशा समझ में आएगी। ये बिला वजह आप कहीं पर दखल दे रहे, विशुद्ध रूप से ये धार्मिक संस्थान हुआ करता है, अल्लाह के नाम से वक्फ दिया जाता है, जो दान दिया जाता है उसको वक्फ कहते हैं। और वो ये वक्फ जो है ये मुस्लिम समुदाय द्वारा दिया जाता है, भाई दूसरे लोग से नहीं मिलता है। कब्रिस्तान के लिए जमीन जरूर मिलती है, शासन से मिलती है, लेकिन वहां तो दफनाने वाली बात, वहां पर भी कोई बिजनेस तो होता नहीं है।
तो इस तरीके से ये अपने कार्यकर्ताओं, मुस्लिम कार्यकर्ताओं पर ही इनको भरोसा नहीं है, इसलिए गैर मुस्लिम को लेके आ रहे हैं और ये विवाद को जन्म दे रहे हैं। विवाद को ऐसे कि अब देखिए मुस्लिम समाज की तरफ से भी मांग हो रही कि हमें भी मठों में सदस्य बनाओ और भी जहां जहां मंदिर है वहां पर हमारे भी लोगों को रखो। तो ये विवाद का विषय है ना, इसलिए ऐसे सब चीज़ों पे शासन का ये काम है। जो चीज़ें जैसे चल रही ठीक, कहीं अमिटमेंट जरूरी, मुस्लिम समाज ने कभी नहीं बोला कोई अमिटमेंट के लिए, और ये अमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, वक्फ में अमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, 3 तलाक में अमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। ऐसी सब मतलब ये मुद्दे मुस्लिमों के खिलाफ मुद्दे बना रहना चाहते हैं। आज इनका चेहरा बेनकाब हो गया। आज इन्होंने जो करा था राम मंदिर के मसले, मैं खुल के बोल रहा हूँ ना, अब तो मुझको भी हक हो गया बोलने का। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है वहां तो आपके सारे लोग बैठे हुए थे, पूरी ट्रांसपेरेंसी थी आपकी। फिर चंदा चोरी कैसे, चढ़ावा चोरी कैसे हो गया? फिर वहां पर भी रखिए 2 मुस्लिम सदस्यों को, देखिए 2 मुस्लिम सदस्य कैसे वहां पर सलाम साहब अच्छे से काम करें। सवाल यही है, सवाल यही है। देखिए भगवान श्री राम जी जो है लोगों के आस्था के केंद्र हैं, आप लोगों के आस्था के साथ में आपने खिलवाड़ कर दिया। वहां पर ऐसे लोगों को वहां बना दिया कि जो वहां पर चढ़ावा चोरी करने लग गए, कितनी ईंटें चोरी हो गई पता ही नहीं चला। आप सलाम साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुस्लिम को रखिए, आप देखिए कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। मेरा ये कहना है कि इस मसले पर अगर हम नाराज होकर गुस्से में आके अपनी बात कहेंगे तो हम शायद रैशनल बात नहीं कहेंगे। अब तक क्या वक्फ बोर्ड जो थे, जिनकी नुमाइंदगी मुस्लिम मेंबरान ही कर रहे थे, क्या ये वक्फ बोर्ड बहुत अच्छे से चले? बिल्कुल सही बात है। इसी के बरक्स में ये भी सवाल रखता हूँ कि जितने भी हिंदू या और धर्मों के बारे में तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हिंदू संस्थानों के भी जो बोर्ड चले, क्या वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है? एक का मसला तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं राम मंदिर का। तो सवाल ये है कि अगर हिंदू बोर्ड में हिंदू बैठे हैं, वक्फ बोर्ड में मुसलमान बैठे हैं, तो वो गड़बड़ कर रहे हैं तो किसी तीसरे आदमी की एंट्री तो जरूरी है। जी बोल लीजिए गुलरेज साहब, फिर एक सवाल भी है मेरा आपसे। जी भरत जी, अभी हम जो देख रहे हैं ना केवल राजनीतिक बातें देख रहे हैं, लेकिन अभी जो रिजवी साहब ने एक बात कही, उनकी बात में सब चीजों का उत्तर भी है। इन्होंने क्या कहा कि 50% प्रॉपर्टीज पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है और 50% पर गैर मुस्लिमों ने कर रखा है। और फिर वो आगे कहते हैं कि अगर मैं होता, मतलब ये होते, तो जो हिंदू सदस्य हैं उनके माध्यम से वो 50% को भी छुड़वा देते। तो यही तो मंशा है भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की कि वो जो हमारे हिंदू भाई हैं एक सकारात्मक रोल अदा करेंगे और वक्फ की प्रॉपर्टीज को रिलीज करवाएंगे, उनको छुड़वाएंगे। इसको हिंदू मुसलमान क्यों देख रहे हैं? एक बड़ा खूबसूरत गीत है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण करता है, वो हिंदू नहीं है न मुसलमान है, वो इनक्रोचर्स हैं कानून की निगाह में, कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह में। सलाम रिजवी साहब ने यही शब्द यूज किया था, इनक्रोचर। हाँ, यही तो सियासत हो रही है। मेरा सवाल ये भी एक छोटा सा, फिर मनोज जी की तरफ चलूंगा, कि जब हम यूसीसी ला रहे हैं, समान कानून की बात कर रहे हैं, तो एक अमेंडमेंट इस तरह का भी क्यों ना है कि भारत में प्रचलित किसी भी धर्म का कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, जब समान कानून है तो उस बोर्ड की निगरानी के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, ये मसला ही खत्म हो जाए। बोलिए। देखिए, ये भी इसके ऊपर भी विचार हो सकता है, जो आपने बात कही, लेकिन हमने हिंदू मुसलमान के हिसाब से कभी चीजों को देखा ही नहीं है, न कभी बनाया। हमारी मंशा, कुल मंशा जो है वो इस जो अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने की है, वो ये है कि एक तो संविधान का पार्ट बन चुका है कानून बनने के बाद, नंबर 1, और नंबर 2 कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये गरीब मुस्लिम बच्चों के काम आए, खासतौर से उनके शिक्षा के उत्थान के लिए। अब आप बताइए कि 1 करोड़ रुपया 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का अगर आ रहा है तो क्या है? वो कुछ भी नहीं है जी मनोज, वो तो पीनट्स भी नहीं हो रहा है साहब। बताओ, उस प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है और मोहन यादव जी की सरकार चाहती है कि वो मिसयूज को रोके। जी मनोज। बिल्कुल। देखिए सर जी, ये मुद्दा, बहस का मुद्दा तो बनेगा, क्योंकि 2 धर्मों के विषय की बात निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की मंशा यही होगी। अब आप देखिए, इतनी बड़ी तादाद में जमीनें हैं और वक्फ के नाम पर हमने सभी ने देखा है
किनके पास जो बड़े पैसे वाले थे वो पैसे वाले होते चले गए, उन्हीं पैसे का इस्तेमाल करते रहे। ज़मीन किसको कहाँ बेच दी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक रिकॉर्ड में सरकार ने उसको लाने का, ऑनलाइन करने का काम किया है सनवर पटेल ने। तो मुझे लगता है मंशा यही होगी। आने वाले दिनों में मुझे लगता है बेहतर परिणाम इसके दिखाई देंगे। पर कोई भी धर्म हो, यदि ज़मीन कहीं है तो उसका इस्तेमाल उन गरीबों के लिए ही होना चाहिए जिनके लिए ये तमाम तरह की संस्थाएं बनी हैं, पर ऐसा होता नहीं है और सरकार शायद ये चाह रही होगी। पर ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में विवाद और बढ़ने वाला है, हिंदू मुस्लिम के बीच की बात भी होगी। अब कैसे इससे पार पाया जाएगा सरकार ये समझ। 5 सेकंड। मैं सैनी जी को भी ये कहूंगा कि हमारी बिल्कुल मंशा नहीं है इसमें हिंदू मुसलमान या रिलीजियस बात करने की। हमारी मंशा केवल ये है ट्रांसपेरेंसी हो, वक्फ की प्रॉपर्टियां जो है वो उनका सदुपयोग हो सके। लेकिन तकलीफ ये है कि जब कांग्रेस सामने बैठती है तो वो हिंदू मुसलमान करे बिना मानती नहीं है। चलिए, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है जो तमाम धार्मिक, बोल लीजिए त्रिपाठी साहब, नहीं तो आप कहेंगे मौका नहीं मिला। जी बोलिए। देखिए, मोहन यादव जी के कार्यकाल में ये दो जो नुमाइंदे वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, इनकी निगाह वक्फ बोर्ड की 1 लाख वर्ग फुट जमीन पे ज्यादा रहेगी, बजाय इसके कि वक्फ बोर्ड ठीक से काम करे। राजनीतिक, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से मोहन यादव ने मेरा ये कहना है, त्रिपाठी साहब बहुत संजीदा राजनेता हैं आप, बहुत संजीदा राजनेता हैं, और मैं मतलब निजी तौर पर आपको इस लिहाज से बड़ा रिगार्ड करता हूं आपका। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक शेर है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। कभी तो सियासत छोड़िए, कभी तो आइए कि उन मसलों पर आप बात करें जो देश के मसले हैं, उन पर बातचीत हो। तमाम जो बोर्ड्स हैं देश के अलग अलग रिलीजन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप, अगर आपके यहाँ गड़बड़ियाँ होंगी तो कहीं ना कहीं से कोई हस्तक्षेप होगा। ये अपने को दुरुस्त रखिए। और आप तो ईश्वर के नाम पर कर रहे हैं ये सब कुछ, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे राम जन्मभूमि ट्रस्ट हो, चाहे किसी भी रिलीजन का कोई भी बोर्ड हो। आप ये कर किसके लिए रहे हैं? उस ईश्वर के लिए जिसके सामने हम सब नतमस्तक होते हैं। और अगर वहाँ भी गड़बड़ियाँ होंगी तो कोई तीसरा आएगा साहब, यकीन मानिए वो तीसरा आएगा। क्योंकि आप गड़बड़, माफ़ कीजिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं, गड़बड़ियाँ की जा रही हैं, तो ये मजबूरी होगी कि कोई तीसरा आएगा। और तीसरा आएगा तो परेशान मत होइए, तकलीफ ज़दा मत होइए। हमारे बोर्ड किसी भी धर्म के हों, वो इतने पवित्र हों कि जज्बाए अक़ीदत से, श्रद्धा से मन भर जाए और हम ये कहें कि ये हैं धर्म वाले, ये हैं ईश्वर वाले, ये हैं अल्लाह वाले। अपने अपने ज़मीर में और अपने अपनी अंतरात्मा में झांक के हम बोलें कि क्या वाकई आज ऐसा हो रहा है, जवाब तुरंत मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का।